नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं आज के मुख्य समाचार। मेधा और शेखर के साथ एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में की शिरकत। 20,000 से अधिक नवचयनित कार्मिकों से किया संवाद। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में एकल पट्टा प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए समिति का गठन। पूर्व न्यायाधीश RS राठौड़ करेंगे अध्यक्षता। और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कार्यक्रम कल। मुख्यमंत्री करेंगे योजना के लाभार्थी किसानों से संवाद। अब सुनिए खबरें विस्तार से। आज हमने जो ये रोजगार उत्सव मेला लगाया है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। अमृत काल की ये भावी पीढ़ी आगे आने वाले समय में हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। इस पीढ़ी को रोजगार के अवसर मिलेंगे, आगे आने के अवसर मिलेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जो कर सकती है दूसरा कोई नहीं कर सकता। हमने प्रदेश के युवाओं से रोजगार का वादा किया था। हमारी डबल इंजन की सरकार ने अपने धीरे धीरे हम हमारे वादे की ओर बढ़ रहे हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप सरकारी सेवा में शामिल हो रहे हैं, आम जन की सेवा का अवसर आपको मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य लोक कल्याण, जन कल्याण एवं आपके सहयोग से हम लोगों की सेवा किस तरह से कर सकें। हमने सरकार में कहा है कि हमारी जो भी रिक्त पद होंगे हर महीने उसका कैलेंडर बनेगा। आने वाले रिक्त पदों को हम निश्चित रूप से समय पर भरेंगे। आने वाले समय में लगातार इसी तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। यही नहीं, हम चाहते हैं हमारी जल कल्याणकारी योजनाएं नीचे तक पहुंचे, हमारी जो वैकेंसी है वो समय पर भरें, और हम आने वाले समय में हमारे युवाओं के लिए राजस्थान की सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है। आने वाले समय में सरकार की नौकरी जितनी है उनको भी भरा जाएगा, और इसके अलावा हमारे औद्योगिक क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में हम आगे भी काम करने वाले हैं। अभी आपने सुना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, जो आज जयपुर के मानसरोवर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में श्री शर्मा ने प्रदेश के 20,000 से अधिक नवचयनित सरकारी कार्मिकों से सीधा संवाद किया। QR कोड के जरिए कार्मिकों के पंजीकरण के बाद उन्हें वेलकम किट दी गई। वहीं मुख्यमंत्री का संदेश, लोक सेवक के कर्तव्य, दायित्व और अपेक्षाएं पुस्तिका भी दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवचयनित सरकारी कार्मिकों से संवाद भी किया। इस दौरान सरकारी सेवाओं में नवचयनित युवाओं ने अपने विचार रखे और मुख्यमंत्री युवा उत्सव जैसे नवाचार के लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का आभार जताया। बहुत बहुत शुभकामनाएं कांचा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब बताइए कि थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए कि आपने किस तरह से मेहनत की, आज आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या परेशानी आई, और अब उन परेशानियों के बाद जो एक आपको तोहफा मिला है कैसा लगा, तो थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए। फिर एक बार संदेश भी दीजिए सभी को कि आपने जिस तरह से किया, तो एक बार बताएं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रथम मैं मुख्यमंत्री महोदय और आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि RS 2021 भर्ती परीक्षा का जब परिणाम आया था और उसके बाद शीघ्र नियुक्ति देकर उसके बाद हमारा प्रशिक्षण भी समय पर OTS में प्रारंभ करवाया गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर, मैं राजस्थान के ही उदयपुर जिले की निवासी हूँ, आकांक्षा दुबे, और मैंने RS 2021 भर्ती परीक्षा में 6ठा स्थान प्राप्त किया था और मुझे राजस्थान प्रशासनिक सेवा का पद आवंटित हुआ है। और सर, आपने जैसा पूछा कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, तो मैं काफी उत्साहित हूँ। सिलेक्शन के बाद काफी कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, और जिस प्रशासन को, जिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मैंने अभी तक बाहर से देखा था, अब उसका हिस्सा बनकर काम करने का अवसर मिलने वाला है। ये मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है। नीम का थाना उदय शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मेरा नाम उदय शर्मा है। सर, मैं सीकर जिले के हरस गांव का रहने वाला हूं, और सर मैं वर्तमान में नीम का थाना वरिष्ठ उपाध्याय में प्राध्यापक पद पर कार्यरत हूं। सर, मेरा बचपन से ही सपना था, मैं संस्कृत विभाग में से पढ़ा हुआ हूं, और संस्कृत विभाग में ही शिक्षक पद पर कार्य करने का मेरा बचपन से ही सपना था। सर, मैं राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस नवाचार और तकनीकी के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय से हमारी वार्ता करवाने और संवाद करवाने का कार्य किया है। उसके साथ ही हमें शीघ्रातिशीघ्र नियुक्ति प्रदान की, उसके लिए भी राजस्थान सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सवाई माधोपुर, कृतेश मीणा।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरा नाम कीर्तेश मीना है और मेरा चयन आरएस 2021 भर्ती से रसद विभाग में हुआ है। सर, आरएस 2021 भर्ती को पूरा होने में करीब 3 वर्ष का समय लगा है और हम सभी जानते हैं कि एक विद्यार्थी जीवन में बहुत क्रूशियल टाइम होता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी सर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तत्परता दिखाते हुए आचार संहिता पूरी होने से पहले हमें ज्वाइनिंग दी। तो मैं अपने पूरे बैच की तरफ से आपको धन्यवाद कहता हूं। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कार्यक्रम कल 30 जून को आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों से सीधा संवाद करेंगे और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किश्त 1000 रुपए डीबीटी के जरिए उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय समारोह को जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जोड़ा जाएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में एकल पट्टा प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए राज्य सरकार ने समिति का गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पूर्व न्यायाधीश आर.एस. राठौड़ की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। साथ ही गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव इस समिति के सदस्य होंगे। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में एकल पट्टा प्रकरण में हुई अनियमितताओं पर न्यायालय से प्रकरण वापस लेने के लिए कमेटी गठित की गई थी, लेकिन कमेटी में तत्कालीन यूडीएच मंत्री के कार्यालय से संबंधित अधिकारियों को शामिल किया गया था। इससे कमेटी की निष्पक्षता पर सवाल उठे थे। पूर्व न्यायाधीश आर.एस. राठौड़ की अध्यक्षता में नवगठित समिति एकल पट्टा प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जिलों के पुनर्गठन के संबंध में एक समिति के गठन को मंजूरी दी है। पूर्व आईएएस ललित के पवार की अध्यक्षता में गठित ये कमेटी नए जिलों के पुनर्गठन के संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन करते हुए नए जिले सृजित किए गए थे। राज्य सरकार द्वारा नए जिलों की प्रशासनिक आवश्यकताओं, वित्तीय संसाधनों सहित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा का फैसला किया गया था। हाल ही में इस संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन भी किया गया है। नवगठित कमेटी मंत्रिमंडलीय उप समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में संचालित स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों में अब प्राइमरी स्तर की कक्षाओं का संचालन होगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में प्राइमरी स्तर की कक्षाओं के संचालन के लिए करीब 10 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही अध्यापन के लिए तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल फर्स्ट के 3 अतिरिक्त पद प्रति विद्यालय के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इन पदों पर शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों की साक्षात्कार के जरिए प्रतिनियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश में संचालित 134 मॉडल विद्यालयों में प्राइमरी कक्षाओं के लिए निर्मित भवनों में अब शिक्षण कार्य सुचारू रूप से हो सकेगा। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा कि आजाद और जीवंत प्रेस ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस दौर में भाषा विशेषज्ञों, मर्मज्ञ विद्वानों की सहायता से पत्रकारिता के स्वस्थ मूल्यों के लिए विश्वविद्यालय नींव रूप में कार्य करे। श्री शर्मा आज हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालय के नव निर्मित मुख्य भवन का ऑनलाइन लोकार्पण भी किया और इसके लिए बधाई दी। राज्यपाल ने कहा, पत्रकारिता शिक्षा के अंतर्गत नई शिक्षा नीति के आलोक में ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं जो युग की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए नई पीढ़ी को संवेदनशील, सजग और भविष्य के बेहतर नागरिक बना सकें। वहीं 16वीं राजस्थान विधानसभा का दूसरा सत्र बुधवार 3 जुलाई से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र के संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का प्रबंध कर लिया है। सत्र के दौरान विधानसभा की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सत्र से संबंधित की जाने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा की। विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने चर्चा की। विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा कार्यों की प्रगति रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की जा रही है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।